अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान का खून इतना सस्ता क्यों है। जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनी है उस वक्त से लेकर आज दिन तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को के कारकुनान को सिर्फ गोली के जरिए रोका गया है। कभी भी मुज़ाकरात का जरिया जो है रास्ता कभी भी अख्तियार नहीं किया गया। सबसे पहले आप देखें कि 2017 सानिया फैजाबाद देखें, जहां पर हुजूर की खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाका मारा गया था, तरमीम की गई थी उस बिल के अंदर, तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वापस करवाई, लेकिन उसके बदले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 8 पुरअमन कारकुनान, मुहिब वतन, मुहिब इस्लाम कारकुनान को शहीद कर दिया गया। उसके बाद बात करें 2018 के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इलेक्शन में पहली दफा हिस्सा लिया, जहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 20 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए और पूरी जो है वो सियासत के अंदर हलचल मचा दी। उसी दौरान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर काफी कारकुनान को कंपेन करने के नाम पर, कंपेन करने के जुर्म में उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद बात करें तो 2021 रमजान अल मुबारक के अंदर पीटीआई हुकूमत ने फ्रांस के सफीर को बदर ना करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन 63 कारकुनान को शहीद कर दिया और ये साबित किया कि वो कुफर के झंडे पर हैं। और तहरीक लब्बैक को उधर भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान को रोजे की हालत में सीधी गोलियां, शेलिंग, हैंड ग्रेनेड मारकर शहीद कर दिया गया। उसके बाद कोई इंसाफ नहीं हुआ। उसके बाद देखें तो 2022 के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवेलिया की सरजमीन पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मरकज की जानिब से रखा गया, जहां पर जलूस निकलने के बाद ही पुरअमन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की 4 कारकुनान को शहीद कर दिया गया। कोई इंसाफ नहीं दिया गया, वहां पर भी पीटीआई की हुकूमत मौजूद थी। उसके बाद बात करें तो अब सानिया मुरीद के 13 अक्टूबर, जो कि ना भूलने वाला सानिया है, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतअद्दिद कारकुनान, सैकड़ों कारकुनान को शहीद कर दिया गया। और जुर्म सिर्फ ये था कि वो फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने क्यों निकले हैं। ना उन्होंने इस्लामाबाद बंद करना था, ना उन्होंने अमेरिकन एम्बेसियों को जलाना था, ना तोड़ फोड़ करनी थी, ना कोई फसाद जो है वो बर्पा करना था। उसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुज़ाकरात के नाम पर 2 दिन मुरीदकी की सरजमीन पर रोका गया और 52,000 फोर्सेज, रेंजर और पुलिस को जमा करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन मार्च को तशद्दुद की तरफ धकेल कर उनको सीधी गोलियां मारकर, हैंड ग्रेनेड मारकर, हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाकर, जिंदा लोगों पर बख्तर बंद गाड़ियां चढ़ाकर और कंटेनरों के अंदर जख्मी कारकुनान को आग लगाकर जिंदा जलाया गया और बाद में जिनको मारा गया उनको मस्जिदों के अंदर लाशों को डालकर ऊपर तरपाले लगाकर गायब कर दिया गया। और आज तक हमारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के लवाकिन अपनी लाशों को भी तरस रहे हैं। क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? इसके अंदर पाकिस्तान की रोडों पर एहतजाज करना इतना बड़ा जुर्म बन गया कि उन लोगों को मार कर लाशें भी गायब कर दी। ये तो यहूदियों से भी 4 दाने आगे निकल चुके हैं। उसके अलावा आप देखें तो मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज है, मुसलसल 6 महीनों से उसको बंद कर रखा है। उसके बाहर सेफ्टी लगाकर, जालियां लगाकर, खारदार तारे लगाकर उसको बंद किया है। फिर भी कारकुनान बाज नहीं आते, वो फूल फेंक जाते हैं, वो पैसे फेंक जाते हैं और फिर भी बाबा जी से वालिहाना अकीदत का मुजाहरा करते हैं, मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं। जो अकीदतें उनकी बाबा जी से, साद भाई से, अनस भाई से हैं, वो आप किसी सूरत भी नहीं निकाल सकते। जितना मर्जी जुल्म सितम कर ले, कभी भी आप नजरिए को और जो दिलों में मोहब्बत उनके लिए है वो आप कभी भी नहीं निकाल सकते। इतना जुल्म करने के बावजूद भी आप तहरीक लब्बैक को खत्म नहीं कर सके, तो अब भी आप हार मान लें, क्योंकि आपके बस का ये बात नहीं कि आप तहरीक लब्बैक को खत्म कर लें। क्योंकि हम कायदीन के साथ नहीं खड़े, बल्कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसलिए कायम दायम है कि वो हुजूर की इज्जत व नामूस और खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा उन्होंने पहरा दिया है। इसी वजह से मालिक कभी भी उनको गिरने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल के फजल करम से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ता सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह कायम दायम रहेगी और इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इंशाअल्लाह जरूर तख्त पर आएगा। और कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं
कि तहरीक लब्बैक वालों को सांप सूख गया, बिल्कुल खामोश है। शायद उनकी आंखों के आगे पट्टी आ चुकी है, क्योंकि वो हम लोगों को नहीं देखते। सानिया मुरीद के से पहले तो हम फिर भी एक्टिव नहीं थे, लेकिन जब से सानिया मुरीद के हुआ उससे बाद अभी तक 6ठा महीना है, कोई दिन भी हम मिस नहीं करते, ताकि कोई ये ना समझे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान दबक गए हैं, डर गए हैं, अभी आवाज नहीं उठाते। इंशाअल्लाह सानिया मुरीद के से पहले भी हम आवाज उठा रहे थे, और सानिया मुरीद के से बाद हम इंशाअल्लाह अभी तक और जोर जो है वो आवाज उठा रहे हैं। जहां तक हिम्मत है वहां तक अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कुछ मुनाफिकीन है, बातें कर रहे हैं कि इनके लीडर भाग गए, मैदान छोड़ा है। उनके लिए इतनी अरज है कि एक शुरली लगी, एक गोली चली तो आपके कारकुनान क्या कायदीन भी गाड़ियां लेकर भाग गए, और आज दिन तक कोई नजर नहीं आया। 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, आपका लीडर जेल के अंदर है, जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन आप लोगों के अंदर इतनी गैरत नहीं कि उसके लिए निकले और उसको आजाद करवाएं। और दूसरी तरफ आप तहरीक लब्बैक के कारकुनान और कायदीन पर आवाजें जो है वो खड़ते हैं, आवाजें कसते हैं कि क्यों नहीं निकलते। हम हमेशा कभी भी लीडर की मोहब्बत में नहीं निकले, हम हुजूर की इज्जत व नामूस और खत्म नबूवत के मसले पर जो भी मामलात होते उस पर निकलते हैं, फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने पर निकलते हैं, मजलूम मुसलमानों के लिए निकलते हैं। और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज जब भी इंशाअल्लाह हुक्म देगा उस वक्त हम अपनी जानें इंशाअल्लाह लेकर हाजिर हो जाएंगे। बाकी कोई हम पर तनकीद ना करे, कोई हमें ना छेड़े, हम पुरअमन तौर पर अपनी तहरीक के लिए ना भूलने वाला सानिया मुरीद के पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमें उधर ही फोकस करना चाहिए। ये मुनाफिकीन हमारी जान छोड़े तो हम उधर भी फोकस इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। बाकी मुनाफिकीन के लिए इतना ही पैगाम है कि जब वो कह रहे हैं कि नसन वालियां दे बच्चे आजादी दी जंग नहीं लड़ सकते, तो साद भाई तो कहते थे कि नच्चण वालियां दे बच्चे आजादी दी जंग नहीं लड़ सकते। तो 2 साल तो तुसी नो लड़ सके, वो तुसी साबित करो कि तुसी नच्चण वालियां दे बच्चे नहीं हो, क्योंकि हुण तो ये मौका बन गया। तहरीक ते मुश्किल वक्त आ गया ते तुसां गल्लां याद आ गईयां। तुसा जेड़ा जुल्म सितम कीता, तुहाडे अंदर मुनाफिकत है, तुसी मुनाफिक हो, बेशरम बेगैरत लोग हो। तुसी जेड़ा तुसी सानिया वजीराबाद भी नो गणे ने, ते तुसी सानिया हवेलियां भी नो गणे ने, सिर्फ सानिया फैजाबाद ते सानिया मुरीद के गणे ने हो। ई तुहाडे अंदर नी मुनाफिकत है, ई तुहाडी जाहिर हो चुकी। हक नी आवाज तो होए, चाहे तुहाडा लीडर जुल्म करे, चाहे कोई होर करे, उसने खिलाफ आवाज बुलंद करो कि क्यों अपने पाकिस्तानियां मार रहे हो। लेकिन तुसी मुनाफिक हो, हमेशा तुसा कोई ना कोई राह कट के मुनाफिकीन वाला रवैया अख्तियार कीता। कोई गल नहीं, इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लाह रसूल ने फजल करम ना कायम दायम है। और बाकी जो मैंने सख्त बातें की हैं वो सिर्फ मैंने इस वजह से की हैं कि बार बार तनकीद सुन सुन कर, मैसेज देख देख कर हमें भी सुकून नहीं आता। हम भी इनको जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, फिर ही हमें सुकून आता है। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज व नासिर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।